हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से जो जेई की वैकेंसी आई हुई है उसके सिलेबस के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024, आपको पता है कि ये फॉर्म आया था 7/5/2024 से 28/6/2024 तक। 7 मई से लेके 28 जून तक ये फॉर्म भरा गया था और इसमें पूरा 4,612 पोस्ट हैं। इसके सिलेबस के बारे में बात करें। इसका सिलेबस आ गया है, यहाँ देख सकते हैं आप। 18 सितंबर 2024 का सिलेबस आज ही आया है। तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम सभी एग्जाम के बारे में बताते रहते हैं और कोई भी जॉब का अपडेट आता है, जैसे पीएसयू की वैकेंसी होती है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट, लिमिटेड कंपनियां जितनी होती हैं, लिमिटेड कंपनियां जो होती हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं, उसकी वैकेंसी डिप्लोमा से बहुत आती है और वो सरकारी रिजल्ट पे बहुत कम से हो पाता है। शायद कुछ होते हैं, मैक्सिमम नहीं होते हैं, तो उनको भी हम बताते रहते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, बीटेक किए हैं तो भी जुड़ जाइए, आईटीआई किए तो भी जुड़ जाइए। आपको हम सभी तरह के अपडेट, जॉब अपडेट देते रहते हैं, जो कि सरकारी रिजल्ट पे आप और कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए आप जुड़िए। और आप पढ़ने में तेज हैं वो अलग बात है, अपडेट हैं कि नहीं है वो अलग बात है। आप अपडेट रहेंगे, पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, हर वैकेंसी से अपडेट रहेंगे तो भी आपको सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। पढ़ने में बहुत तेज हैं, वैकेंसी से अपडेट नहीं है, आपको पता ही नहीं कि फॉर्म कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है, आप केवल एक दो फॉर्म के पीछे पड़े हैं, तो आपको टाइम लग सकता है, आपको लेट लग सकता है। तो सभी एग्जाम को देखना चाहिए। आप जब तक आप तैयारी के पोजीशन पे हैं, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, तब तक आपको सभी एग्जाम्स देखना चाहिए। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी एग्जाम हैं सबको देखना चाहिए। तो हम आपके लिए सब अपडेट लेके आते रहते हैं यहाँ पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको पहले बता दिए ये सिलेबस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय में अवर अभियंता सीधी भर्ती रिक्त पदों है चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति अनुमोदन के संबंध में। यहाँ आपको दिख रहा है अवर अभियंता सिविल के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। आपको बता दें कि सिलेबस बदल चुका है। पहले कुछ और था, पहले हिंदी आता था और बहुत चीज़ें आती थी, अब सब बदल गया है। अब अभी बताते हैं क्या क्या आएगा। पहली बात आप ये जान लीजिए, एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। लिख लीजिए एक जगह, एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 आवर। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुविकल्पी या फिर वस्तुनिष्ठ टाइप या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी गलत उत्तर के लिए, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं उसके लिए -1/4 नंबर दिया जाएगा आपको। -1/4 मतलब कि 25% माइनस कर दिया जाएगा एक नंबर का। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे भी समझ सकते हैं। परीक्षा योजना देखिए क्या है। हमें पता है कि ये डिप्लोमा के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, बीटेक के बच्चे जुड़े हुए हैं। इस फॉर्म में बीटेक भी अलाउ है, तो बीटेक के बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो इंग्लिश में भी बताएंगे, हिंदी में भी बताएंगे। पहले हिंदी देख लेते हैं, फिर इंग्लिश देखेंगे। जो डिप्लोमा के बच्चे इंग्लिश में वो परेशान ना हो, आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से अगर पढ़ रहे हैं परेशान मत होइए, आपके लिए भी हम बताएंगे। पहले हिंदी देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में देखिए क्या है। भाग 1 सामग्री एवं मजबूती एवं संरचना, सामग्री की मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत। ये सोम और स्ट्रक्चर है। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 अंक का रहेगा। प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहेंगे। स्टील एवं मशीनरी संरचना, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। आकलन लागत एवं मूल्यांकन, ये एस्टिमेटिंग कास्टिंग है, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का। मृदा यांत्रिकी एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स है ये, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का। इसका नंबर आप क्वेश्चन कम कर दिए हैं, 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, केवल 5 पूछ रहे हैं, कम से कम 10 पूछना चाहिए था। हालांकि जो भी पूछ रहे हैं हमको उतना ही पढ़ना पड़ेगा, उसी पर ध्यान देना पड़ेगा। सर्वेक्षण मतलब सर्वेइंग, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का। परिवहन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, हाईवे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। परिवहन है ना, सब आ गया इसमें। 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का। पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, पीएचई, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। नेक्स्ट है
भवन सामग्री एवं निर्माण 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। सिंचाई अभियांत्रिकी इरिगेशन 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। द्रव यांत्रिकी हाइड्रोलिक्स 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। ये है आपका टेक्निकल सिविल का, ये सिविल का है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। अब देखिए कितने क्वेश्चन आ, 100 में से 20 कितना हो गया आपका, 20 यूपी जीके जीएस आ गया और 15 कंप्यूटर आ गया, कितना हो गया 35। बचा कितना 65 मार्क्स का आएगा टेक्निकल। कितना हो गया पूरा 100। 2 घंटे में करना है पूरा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन। 65 नंबर का टेक्निकल आएगा। सिविल अगर आप से है, सिविल की वैकेंसी है, सिविल से आए टेक्निकल सिविल का आएगा 65 नंबर क्वेश्चन 65 नंबर का, और 35 नंबर आएगा नॉन टेक का, जिसमें से 15 नंबर कंप्यूटर रहेगा और 20 नंबर यूपी जीके जीएस रहेगा। इसको आप लिखते चलिए। ये देखिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे टाइम, 2 आवर टाइम्स के लिए। 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे विषयगत ज्ञान मतलब कि पूरा डिटेल दिया गया है कि सामग्री एवं मजबूती एवं संरचना का सिद्धांत के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो हिंदी वाला ना पढ़ के हम इंग्लिश वाला पढ़ेंगे, डिटेल सिलेबस इंग्लिश वाला देखेंगे। ठीक है, डिटेल सिलेबस दिया गया है, इंग्लिश वाला देखेंगे अभी हम। पूरा पढ़ने कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट जो भी है, जैसे मान लीजिए सर्वे हो गया, सर्वे का जो सिलेबस आप पढ़े हैं वो सिलेबस पूरा आएगा। जो स्टैंडर्ड पढ़े हैं आप सिलेबस, वो सिलेबस पूरा आएगा। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको जानते रहिए, लिख लीजिए पूरा। ये पीडीएफ का आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम पे आप उस पर लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आपको पूरा साथ देंगे हम। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में ये चीज़ें देखते हैं। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये, जो हिंदी के हैं वो भी रुके रहे। अभी एक चीज़ बताएंगे आपको हम, अभी आप लोग रुके रहिए। 100 क्वेश्चन आएगा और ईच क्वेश्चन 1 मार्क, 1/4 निगेटिव मार्किंग। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बता दिया गया आपको पूरा। आइए अब एग्जामिनेशन प्लान में आइए। इसमें क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। एस्टिमेशन कास्टिंग एंड वैल्यूएशन 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। सर्वेइंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। इरिगेशन 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। फ्लूइड मैकेनिक्स 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। ये हो गया पूरा 65 क्वेश्चन 65 मार्क्स का। ये टेक्निकल है। ओनली सिविल, फिर लिख दे रहे हैं, सिविल आपका 65 मार्क्स का है, 65 मार्क्स का है, 65 क्वेश्चन है सिविल का, और 15 कंप्यूटर 20 यूपी जीके जीएस। ये पूरा हो गया आपका 100। देखिए कंप्यूटर में क्या आएगा, पार्ट 2 में 3 पार्ट में क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में टेक्निकल, पार्ट 2 में कंप्यूटर, पार्ट 3 में यूपी जीके जीएस। नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्पोरेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन दिस फील्ड। नवाचार क्या हो रहा है इसमें। पार्ट 3 में है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश। मतलब यूपी के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में एक परिचय, सामान्य जानकारी। ठीक है, ये रहा आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का टाइम रहेगा। वहाँ पे भी आप फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 घंटे के टाइम में 100 क्वेश्चन करना है और 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसको आपको भूलना नहीं, ये ध्यान देना है।
अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में ये पूरा सिलेबस है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब कि सोम का और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस है एक तरीके से। फिर डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस है, ठीक है। फिर स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर का पूरा सिलेबस है, स्टील का एस्टिमेशन एंड कास्टिंग का पूरा सिलेबस है, स्टील का एस्टिमेशन कास्टिंग का है। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस है। उसके बाद है सर्वे, सर्वे का पूरा सिलेबस है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। फिर है इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 2 में आएगा कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड। यह आपका कंप्यूटर का है। इसमें इसको सिलेबस को देख लेते हैं क्या है। कंप्यूटर में छोटा सिलेबस है, कंप्यूटर का हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में आएगा। जनरल नॉलेज रिलेटेड टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, IT गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशन। ये है आपका कंप्यूटर का सिलेबस छोटा सा। अभी और है क्रिएशन ऑफ ईमेल ID एंड यूज ऑपरेशन ऑफ ईमेल, ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर, टेबलेट एंड मोबाइल, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड एंड एक्सेल प्रोसेसिंग MS एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड। इनोवेशन मतलब कि नवाचार इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोडेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड etc। ये सब आएगा आपका कंप्यूटर में। पार्ट 3 है आपका, पार्ट 3 है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दिस पार्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फेस्टिवल, फोल्क डांस, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, हेरिटेज, सोशल कस्टम्स एंड टूरिज्म, geographical landscape and environment, natural resources, climate, soil, forest, wildlife, mines and minerals, economy, agriculture, industry, business and employment, polity, administration of Uttar Pradesh and current achievements of Uttar Pradesh state in various fields etc. will be based from the candidates, will be asked from the candidates। मतलब कि आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। एक तरीके से यूपी के बारे में पूरा सिलेबस है, यूपी का पूरा सिलेबस है, यूपी का हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल और उसका डांस, यूपी के डांसेस, फोल्क डांसेस, और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, माइंस क्या है, मिनरल्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब चीज़ें यूपी का सब चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप लोग फॉर्म अप्लाई किए कि नहीं अप्लाई किए। जो लोग अप्लाई किए वो लोग कमेंट करिए। और अगर आप हमसे कुछ पढ़ना चाहते हैं यूपी में इस एग्ज़ाम में टेक्निकल के बारे में, तो आपके लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर आप ऑब्जेक्टिव लेके आइए, पढ़ाइए। यूट्यूब पर आपको फ्री में हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कहीं ना कहीं से तैयारी किए होंगे, ये हम मान चलते हैं।
इसमें ज़रूरत है आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का। 65 क्वेश्चन में से आपका पूरा सही हो, उसको आपको टारगेट करना है। तो इसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे बोल सकते हैं, तो हम आपके लिए टाइम निकाल के टेक्निकल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो आप यहाँ तक देखें, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव।